going on. Sorry. आज का डेट हो गई 28। तो लास्ट हम लोग कर रहे थे ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशंस हमने देखा था कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ट्रांजिशन, डिले, ड्यूरेशन, प्रॉपर्टी एंड टाइम एंड फंक्शन, और कौन कौन से ब्राउज़र में इसका सपोर्ट अवेलेबल है। प्लस हमने यहाँ पर एक एग्जांपल भी क्रिएट किया था कि एक हमारे पास कंटेनर है जिसका विड्थ एंड हाइट 100 बाई 100 पिक्सल्स का है, और जब हम लोग उसको माउस ओवर करते हैं, अच्छा वहाँ पर हमने चेंज नहीं किया अभी, स्टैंड बाई में चला गया। तो माउस ओवर पर क्या था, उसकी विड्थ जो है वो 100 से 300 में चेंज हो रही है। तो यहाँ से हम लोग एग्जांपल अपना चला के देखते हैं एक बार। तो जैसे हम लोग माउस ओवर करेंगे तो इसकी विड्थ एक्सपेंड होगी इस तरह से। अब ये क्या हम लोग लाइव सर्वर से चला रहे हैं, तो आप इसको लाइव सर्वर से ना चला के इस तरह से चलाएगा, रिवील इन दी एक्सप्लोरर, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा CSS ट्रांजिशंस एंड एग्जाम्पल, है ना। तो लाइव सर्वर के साथ ये सही काम नहीं करते हैं, इस तरह से सही काम करते हैं। हाँ जी, ऑन कर दी रिकॉर्डिंग। चलिए तो आगे देखते हैं और करते हैं कंप्लीट प्रॉपर्टीज ट्रांजिशंस की आज जल्दी से। Notice that when the cursor mouses out of the element, it will gradually change back to its original style. HR H2 change several property values. The following example adds a transition effect for both the width and height property with a duration of 2 seconds for the width and 4 seconds for the height property. तो पहले क्या था, हमारा 2 सेकंड में सिर्फ विड्थ एक्सपेंड हो रहा था, अब हम लोग दोनों चीज़ें विड्थ और हाइट बढ़ा रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के अंदर। सो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट हैंड में डिफाइन करेंगे, कॉपी करेंगे अपना एग्जांपल, यहाँ ये, और कॉल कीजिए इसको। सो जब हम लोग यहाँ पर ड्रिप को ट्रांजिशन करें, तो विड्थ 2 सेकेंड्स, कॉमा लगा क्या लिखेंगे, हाइट 4 सेकेंड्स, लाइक दिस। फाइल को सेव एज कीजिएगा और इसको एक नेम दीजिए यहाँ पर ट्रांजिशन 2। यहाँ पर हमने अपनी इस लाइन को करना है कॉपी, और यहाँ पर हम इसको अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट, इस बार हाइट में भी यहाँ पर इजाफा कीजिए, हाइट इज 300। ट्रांजिशन 2 प्रॉपर्टी को यहाँ पर कीजिए अपडेट, और वेब ब्राउज़र में हमारी फाइल ऑलरेडी ओपन है, रीलोड करेंगे। यहाँ पर स्टाइल टैग गड़बड़ आ रहा है, उसको पीछे कीजिए,
लाइक दिस, रिफ्रेश एंड क्लिक हियर। तो क्या दिख रहा है, विड्थ पहले कंप्लीट हो रहा है, हाइट बाद में, क्योंकि हाइट का ड्यूरेशन 4 सेकेंड है, विड्थ का ड्यूरेशन 2 सेकेंड है। हाँ, तो एक साथ होगा, ठीक है। बट हमारा इसमें पर्पज़ ही वही है कि दोनों को अलग अलग देखना, कि क्या हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी को अलग अलग तरह से यूज़ करा सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट, HR H2 specify the speed curve, the speed curve of the transition. The transition timing function property specifies the speed curve of the transition effect. The transition timing function property can have the following values. तो भी आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हम लोग यहाँ पर माउस ओवर करते हैं तो ये फास्ट टू एंड में जाकर स्लो हो जाता है, तेजी से चलता है देन स्लो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ईज इन, ठीक है। तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कौन कौन से हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। UL LI कोड, यहाँ लिखेंगे ईज। ईज का काम क्या है, स्पेसिफाइज अ ट्रांजिशन effect with a slow start, then fast, then end slowly, ठीक है। तो ईज जो रहता है हमारा वो डिफ़ॉल्ट होता है, दिस इज डिफ़ॉल्ट। फिर आपका आता है लीनियर, LINEAR, linear, specifies a transition effect with the same speed from start to end. Next आता है ease in, specifies a transition effect with a slow start. Ease out, specifies a transition effect with a slow end. Ease in और out एक साथ भी लगा सकते हैं। Specifies a transition effect with a slow start and end. नेक्स्ट आता है क्यूबिक विजियर, जिसमें हम लोग अपने स्पीड के कर्व को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें पैरामीटर्स आते हैं n, 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 n। उसको विदाउट स्पेस लिख सकते हैं। सो यहाँ लिखेंगे लेट यू डिफाइन योर ओन वैल्यू इन अ क्यूबिक बीजियर फंक्शन। तो ये पास में आगे हमारी प्रॉपर्टीज यहाँ लिखेंगे द फॉलोइंग एग्जांपल shows some of the different speed
curves that can be used. चलिए, तो यहाँ से कॉपी करेंगे अपना एग्जाम्पल, यहाँ ये, और यहाँ डिफाइन करेंगे जैसे कि हैश div1, यहाँ लिखेंगे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, और यहाँ पर जाकर हम लोग लिखेंगे लीनियर। फाइव फोर थ्री टू वन, और सारे नेम यहाँ डाल दो, जैसे कि ease in, ease out, ease in out। ये हमने पांचों इफेक्ट यहाँ पर डिफाइन किए। यहाँ जाइए, फाइल को सेव एज कर लीजिए, और इसको आप नेम देंगे यहाँ पर जाके ट्रांजिशन अंडरस्कोर स्पीड। ओके करिए, नेम को यहाँ पर अपडेट करिए, अपनी फाइल में आइए, और इन सबको हम लोग यहाँ से कॉपी करके यहाँ ले जाएंगे इधर। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास जो डिव है उसकी विड्थ रहेगी 100, बैकग्राउंड कलर रेड, और हम सिर्फ विड्थ को बढ़ाएंगे 2 सेकेंड की टाइम ड्यूरेशन में, और डिव को जब हम लोग होवर करेंगे तो डिव की विड्थ 300 हो जाएगी। और यहाँ पर हम कुछ अपने डिव डिफाइन करेंगे, इसको हम आईडी ऑफर करेंगे div 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। this is linear, this is ease, this is ease in, this is ease out, this is ease in and out. Hover over the div element below to see the transition. हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया, होवर ओवर द डिव एलिमेंट बिलो टू सी द डिफरेंट स्पीड कर्व्स। सो अगर हम लोग 1 बाय 1 चलाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, बट अगर हम लोग सभी को एक साथ करके डिफाइन करेंगे तो आप इनमें डिफरेंस वगैरह देख पाओगे। मैं इन सभी के बीच में एक बी आर लगा देता हूँ, सो दैट कि इनमें स्पेस मेंटेन रहे। और ये नेम हम लोगों ने यहाँ डिफाइन कर ही दिया है, बस ठीक है। और इस यहाँ पर इसका टाइटल भी चेंज कर दो। क्या कह रहे हो? हाँ, ये एनिमेट में भी होते हैं। चलिए यहाँ से इसको करेंगे क्लोज, क्लोज, रीलोड, और इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा दो यहाँ पर 1 2 3 5 6 7 8 कर दो। परफेक्ट। चलिए, तो अब आप यहाँ देखेंगे लीनियर, ठीक है, ease in, ease in out, ठीक है। तो डिफरेंस पता चला सब में? तो लीनियर क्या है, शुरू से लेकर एंड तक एक ही रफ्तार से चल रहा है। ईज वाला फास्ट भी हो रहा है, स्लो भी हो रहा है, और स्लो के एंड हो जाता है। ईज इन ऐसे चलेगा और एंड में आके जर्क फील होगा, जैसे टकराया, हिट हुआ है। ईज आउट एंड में जाके स्लो हो जाता है। ईज इन आउट दोनों चीज़ एक साथ होंगी और लैंडिंग एकदम स्मूथ होगी आपकी। इस तरह से आप अलग अलग तरह की स्पीड कर्व अपने लगा सकते। अब इसमें क्या है, हमने 2 सेकंड का टाइम रखा। टाइम अगर आप घटा लोगे तो आपको और ज़्यादा डिफरेंस समझ में आएगा इसके अंदर। जैसे मैं अगर यहाँ जाके टाइम को इस फाइल के अंदर सेट कर देता हूँ कि जी मुझे 1 सेकंड में करना है, अब आपको ये स्पीड देखो उसकी बढ़ जाएगी, है ना? डिफरेंस बता रहे हो? तो पहला वाला जैसा हिट हुआ, ईज वाला तेजी से जाता है, स्लो हो जाता है। ईज इन टकराएगा, ईज आउट स्लोली
और ये फास्ट स्लो दोनों मिक्स हो गए एक साथ। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग डाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिले कि भाई माउस ओवर किया लेकिन देर में हो अप्लाई। तो यहाँ आएंगे नीचे और डिफाइन करेंगे HR/H2 डिले दी ट्रांजिशन इफेक्ट दी ट्रांजिशन इसी काम नहीं कर रही है ये एग्जॉस्ट ऑन करना सेकंड नंबर। हाँ सेकंड नंबर हाँ बस इसी को हुआ क्या है। ओहो मोड चेंज है टर्बो ऑन ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी specifies a delay in seconds for the transition effect. The following example has a 1 second delay बिफोर स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्ट होने से पहले ये थोड़ा टाइम आपका लेगा। कॉपी तो यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे डिव ट्रांजिशन डिले। कितना डिले हमने लिखा 1s लाइक दिस, और यहाँ जाके हमें इस प्रॉपर्टी को सेव एज का लेना है और इसको हम नेम दे देंगे यहाँ पर ट्रांजिशन अंडरस्कोर डिले। यहाँ ये डिले वाली फाइल में हम यहाँ से बस ये प्रॉपर्टी कॉपी करके अपने इस एलिमेंट में यहाँ पर कॉल कर देंगे। विड्थ को हमने बोला कि 3 सेकंड में चेंज होगी और यहाँ पर सिर्फ विड्थ रखेंगे होवर करने पर। डिले 1 सेकंड का रहेगा और ट्रांजिशन अंडरस्कोर डिले फाइल का नेम यहाँ पास कर दूँ। इसके बाद यहाँ लिखिए ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी होवर ओवर द डिव एलिमेंट बिलो टू सी दी ट्रांजिशन इफेक्ट। यहाँ पर डिव बनाते हैं, यहाँ पैराग्राफ बनाते हैं, लिखते हैं बोल्ड, लिखेंगे इसमें नोट और यहाँ लिखेंगे द ट्रांजिशन effect has a 1 second delay before starting। चलिए तो यहाँ से फाइल सेव, स्विच टू वेब ब्राउज़र, रीलोड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे इसको। अब आप देखिए माउस गया लेकिन कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर 1 सेकंड तक माउस रहा तो स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसमें ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों चीज़ें कराना चाह रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो चलिए ये पूरा पार्ट हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे कोल, लिखेंगे यहाँ पर ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। The following example adds a transition effect to the transformation। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डिव में ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, विड्थ को हमने चेंज करना है, 2 सेकंड के अंदर चेंज करना है। हाइट को हमने चेंज करना है, 2 सेकंड में चेंज करना है, प्लस ट्रांसफॉर्म करना है
2 सेकेंड में। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने इसको यहाँ पर ऑफर की हैं। अपनी फाइल में आइए, सेव एज कीजिए और यहाँ जाके आप इसको नेम देंगे अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। यहाँ जाके अपने ट्रांजिशन इस प्रॉपर्टी को अपने अपडेट कर लेना है। डिले मुझे नहीं चाहिए, इसको हटा देंगे यहाँ से। होवर करने पर हम चाहते हैं विड्थ हमारी चेंज हो, हाइट हमारी चेंज हो, और ये ट्रांसफॉर्म हो जाए। क्या हो जाए? रोटेट। कितना हो जाए? 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्म। होवर ओवर द div element below to see the effect। चलिए, तो फाइल का नेम कॉपी, यहाँ पर अपडेट, स्विच टू वेब ब्राउज़र एंड क्लिक हियर। ये देखिए दिखाई दे रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी एकदम स्मूथली हमारी वर्क कर रही है इसके अंदर। तो इस तरह से करा सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। कॉपी, more transition example। These CSS transition properties PROPER can be specified one by one like this। तो चलिए यहाँ लिखें हम लोग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में हमने बताया कि हमें क्या चेंज करना है? विड्थ। फिर आता है ट्रांजिशन में ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हमारा हो जाएगा 2 सेकेंड। फिर आएगा ट्रांजिशन में आपका टाइमिंग फंक्शन, इसको हमने बोला लीनियर होगा ये। फिर आएगा ट्रांजिशन में डिले, हमने क्या बोला? 1 सेकेंड का डिले होना चाहिए इसके अंदर। इस तरह से अपने सारे प्रॉपर्टीज में डिफाइन कर लेने और यहाँ पर जाके आप इसको चेक करेंगे। तो हमने इसको नेम दिया ट्रांजिशन पहले फाइल की समझ में ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन 2, तो ये 3 हो जाएगा। ट्रांजिशन 3। चल, तो यहाँ आएंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज एक साथ करेंगे कॉपी, और सेम रहेगा डिव वगैरह सारी चीज़, बस ट्रांजिशन से हम लोग डेटा अपडेट कर लेंगे। और यहाँ पर हम सिर्फ विड्थ को एक्सपेंड करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ विड्थ को डिफाइन किया है। और यहाँ जाके लिखेंगे द ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइड वन बाय वन। Hover over the div element below to see the transition effect। और सेव करिए इसको। यहाँ पे लिख देंगे ट्रांजिशन 3। तो देखो सेम ही आउटपुट हमें मिलेगा।
रिफ्रेश, थोड़ा सा लाइन की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, 1 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हम जो अभी तक चला रहे थे वो क्या था, शॉर्ट हैंड ओनली ट्रांजिशन लिख रहे थे ना। तो ये प्रॉपर्टी ड्यूरेशन इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपकी चीज़ें इसमें अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट डिफाइन करेंगे, और बाय यूजिंग द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ट्रांजिशन। TRANSITION। लेकिन ट्रांजिशन हमें विड्थ को चेंज करना है, 2 सेकेंड में चेंज करना है, लीनियर इफेक्ट होगा और 1 सेकेंड का डिले। तो हमने 4 काम एक ही लाइन में कंप्लीट कर लिए अपने। तो ये बना अपना शॉर्ट हैंड, 1 2 3 4 5 6। यहाँ जाइए, फाइल को सेव कर लीजिए और इसको हम लोग नेम दे देंगे क्या, शॉर्ट हैंड या ट्रांजिशन 4। और ये लाइन आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल देंगे। यहाँ लिख दीजिए, यूजिंग द ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। चलिए रिलोड करेंगे पेज को भी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका वर्क करेगा। तो ट्रांजिशन बहुत तरह की हो सकती है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। आपको जैसे कलर के साथ प्ले कर रहे हैं तो आप कलर डिफाइन कर दो, पहले ऑब्जेक्ट में अलग, होवर पे अलग। तो आपके हम लोग टेम्पलेट जब बनाएंगे तो माउस ओवर पे बटन वगैरह के कलर चेंज करना सीख जाएंगे, कैसे हम लोग कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है CSS में टॉपिक एनिमेशन। फाइल को सेव कीजिए, टॉपिक नंबर 13 CSS एनिमेशंस। ऊपर आएंगे और ट्रांजिशन करेंगे सेलेक्ट, CSS एनिमेशंस। चलिए, CSS allows animation of HTML elements without using JavaScript। यानी कि अपन बिना जावास्क्रिप्ट का यूज किए कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए, यहाँ लिखेंगे CSS एनिमेशन प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि पहला आता है आपका @ की फ्रेम्स, फिर क्या आता है एनिमेशन नेम, फिर आपका आता है एनिमेशन ड्यूरेशन, फिर क्या आता है डिले, फिर क्या आता है इटरेशन काउंट, फिर आता है डायरेक्शन, फिर क्या आता है टाइमिंग फंक्शन, फिर क्या आता है फिल मोड,
फिर क्या आता है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ओनली एनिमेशन। तो इतनी सारी चीज़ें हमारी इसमें अवेलेबल होती हैं। सो ब्राउज़र सपोर्ट फॉर एनिमेशंस की बात करेंगे। द नंबर in the table specify the first browser version that fully supports the property। तो एज, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ जाएंगे हम लोग, प्रॉपर्टी का नेम हमारा रहेगा की फ्रेम्स। तो की फ्रेम का जो सपोर्ट आया था आपका एज ब्राउज़र में वो था एज है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, ऐसे कर लेना है। हाँ जी। तो क्रोम में आया था 43 वर्जन के अंदर, एज में आया था 10 के अंदर, और इसमें आया था 16 के अंदर आपका फायरफॉक्स में, इसमें आया था आपका 9 के अंदर, और इसमें आया था आपका 30.0 के अंदर। तो अगर की फ्रेम सपोर्ट कर रहा है तो यह कॉमन सी बात है, फिर सारी प्रॉपर्टी आपकी सेम ही वर्जन पे काम करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर की फ्रेम, ये मैटर आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर आप पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनिमेशन नेम, प्रॉपर्टी एनिमेशन नेम के बाद आपका आ जाएगा एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन के बाद आपका आ जाएगा डिले, डिले के बाद आपका आ जाएगा इटरेशन काउंट, इसके बाद आपका आ जाएगा डायरेक्शन, फिर आपका आ जाएगा टाइमिंग फंक्शन, TIMING फंक्शन, इसके बाद आपका आ जाएगा फिल मोड, इसके बाद आपका आ जाएगा इसमें शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी एनिमेशन। चलिए ब्राउज़र में आएंगे, तो ये आ गया हमारा। तो कितनी प्रॉपर्टी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, परफेक्ट। तो ये हमारे सारे टेबल आ गए, 43 10 16 9 30। चलिए आगे देखेंगे, व्हाट आर CSS एनिमेशन। An animation lets an element gradually change from one style to another. You can change as many CSS properties you want, as many times as you want। ठीक है, तो हम लोग जितनी मर्जी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार चेंज कर सकते हैं। टू यूज CSS animation, you must first specify some keyframes for the animation। Keyframes holds what style the element will have
at certain times. हेलो, अच्छा, हाँ जी। तो लिखेंगे दी एट द रेट की फ्रेम्स रूल। When you specify CSS styles inside the at the rate keyframes rule, the animation will gradually change from the current style to new to the new style at certain times. To get an animation to work, you must bind the animation to an element. The following example binds the example animation to the div element. The animation will last for 4 seconds and it will gradually change the background color of the div element from red to yellow. चलिए, तो इसका एक एग्जांपल यहाँ से क्रिएट करेंगे। The animation code. Looking at that keyframe example, लिखेंगे from background color red, फिर लिखेंगे to background color yellow और keyframe को क्लोज कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम डिफाइन करेंगे दी एलिमेंट ELEMENT, the element to apply the animation to। तो जिस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप यहाँ पर एक div डिफाइन कर लेंगे, एंटर करेंगे, इसकी विड्थ रख लेते हैं जैसे 100 पिक्सल्स, हाइट डिफाइन कर लेंगे 100 पिक्सल, एक बैकग्राउंड कलर इसको दे देंगे डिफॉल्ट इज रेड, या लिखेंगे एनिमेशन नेम, क्या रखा हमने ऊपर एग्जाम्पल, इसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन 4 सेकंड और इसको क्लोज कर दो। सो ये हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है और अब इसको चेक करने का टाइम है। तो यहाँ जाइए, फाइल को सेव एज करेंगे, CSS3 एनिमेशन, एंटायर मैटर यहाँ से कॉपी और यहाँ पर कॉल करने के बाद और इसको
इसको इस ऑर्डर में रख लूँ। सो यहाँ पर जाके हम डिफाइन करेंगे इसको CSS एनिमेशन, और यहाँ लिखिए पैराग्राफ, बोल्ड टैग, नोट, लिखेंगे व्हेन an animation is finished, it goes back to its original style। यानी कि रेड से येलो होगा लेकिन बाद में फिर से रेड हो जाएगा झटके से, लेकिन उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि स्मूथली चेंज हो, वो अभी आगे सीखेंगे हम लोग। नेम को हम लोग करेंगे कॉपी, और यहाँ पर करेंगे कॉल, और इसके नीचे जितना भी पार्ट हम लोग देख रहे हैं सबको हटा दीजिए। स्विच टू योर वेब ब्राउज़र, और यहाँ से कोड की हाइट को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। परफेक्ट। चलिए तो देखो चेंज हुआ, रेड से धीरे धीरे येलो, और फिर बाद में तो हमें क्या देखा यहाँ पर, व्हेन एन एनिमेशन इज फिनिश इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टाइल। हमारा रेड था वापस से रेड पर चला गया, इस तरह से। नेक्स्ट, animation duration property defines how long an animation should take to complete. If the animation duration property is not specified, no animation will occur because the default value is 0 seconds। 0 ऐसा मतलब 0 seconds, तो यहाँ पर ओनली S ही लिखा जाता है। In the example above, we have specified when the style will change by using the keywords from and to। तो फ्रॉम कहाँ से शुरू होगा, रेड से, टू कहाँ तक जाएगा, येलो तक। फ्रॉम एंड टू विच रिप्रेजेंट्स 0% स्टार्ट एंड 100% कंप्लीट। इट मीन्स कि मैं यहाँ पर जो ये डिफाइन कर रहा हूँ फ्रॉम एंड टू, तो इसको मैं 0% और 100% भी लिख सकता हूँ, तो भी काम करेगा। कंप्लीट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज परसेंट बाय यूजिंग percent। You can add as many style changes as you like। The following example will change the background color of
of the div element when the animation is 25% complete, 50% complete, and again when the animation is 100% complete. सो कहने का मतलब ये कि हम अब अपने इस फ्रॉम और टू को मल्टीपल उसमें ब्रेक कर सकते हैं, यानी फ्रॉम हो गया 0%, टू हो गया 100%, तो इन बिटवीन आपको रेड, ग्रीन, येलो जो भी कलर निकाल सकते हो। तो चलिए इसी एग्जांपल के हम लोग कॉपी बनाएंगे। अगेन यहाँ से यहाँ तक नीचे आइए, चलिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम को रिप्लेस करेंगे विद 0%, हम कहते हैं रेड हो जाए, 25% पर हम कहते हैं ये येलो हो जाए, फिर 50% पर हम इसको बोलते हैं कि ये ब्लू हो जाए, फिर 75% पर हम इसको बोलते हैं जैसे एग्जांपल के लिए कि ये ग्रीन हो जाए, फिर हम इसको बोलते हैं 100% वापस से रेड हो जाए। तो अब देखो लूप बन गया, रेड से शुरू, रेड पर एंड हो गया आके, तो झटके से कलर चेंज नहीं होगा हमारा, है ना। अब कितनी देर में कंप्लीट होगा वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ से अपनी इसमें कितनी लाइनें बढ़ गई हमारी, 3 लाइनें बढ़ गई ना, 16, 17, 18, 19 कर दो उसको। ठीक है, तो यहाँ से आपने इस पार्ट को करना है कॉपी, अपनी इस फाइल को ओपन करेंगे आप और यहाँ से करेंगे सेव एज और इसको नेम देंगे एनिमेशन 2 और इस फ्रॉम और टू को अपन जाके इस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो CSS एनिमेशन और इस फाइल को यहाँ पर करिएगा रिफ्रेश, अरे नहीं वो हमने नाम चेंज नहीं किया ना, यहाँ पर 2 और लिखना है, रिफ्रेश एंड क्लिक। अब आप देखेंगे आपको झटका नहीं आया ना, पूरा लूप चला और एंड हो गया इस तरह से। इमेज का कलर नहीं चेंज होगा ना, इमेज में क्या चेंज करना चाहते हो वो मैं करके दिखा रहा हूँ। एनिमेशन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आइए, the following example will change both the background color and the position of the div element when the animation is 25% complete, 50% complete, and again when the animation is 100% complete. सो ये पूरा अपने यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ लाके कॉल करिए। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 0% हम इसमें एक चीज़ ऐड कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर हमारा रेड हो जाए, प्लस लेफ्ट से इसकी पोजीशन 0 पिक्सल और टॉप से 0 पिक्सल। तो पहले क्या रहेगा, लेफ्ट से 0 टॉप से 0, फिर क्या बोलेंगे लेफ्ट से 200 पिक्सल ये 25% पर आगे जाए लेकिन टॉप से 0 ही रहे। फिर क्या लिख रहे हैं, लेफ्ट से 200 पिक्सल आगे जाए और टॉप से 200 पिक्सल नीचे आए, कहाँ पर 50% पर।
फिर क्या लिखेंगे, लेफ्ट से 0 हो जाए, टॉप से 200 पिक्सल। फिर क्या लिखेंगे, लेफ्ट से 0 हो जाए और टॉप से भी 0 हो जाए। तो देखो हमने यहाँ से शुरू किया, 200 पिक्सल आगे गए, लेफ्ट से लिखा 200, फिर मैं क्या लिखा, लेफ्ट में 200 ही रहे लेकिन टॉप से 200 नीचे आए। फिर हमने क्या बोला, लेफ्ट से 0 हो जाए लेकिन टॉप से 200 रहे, और फिर बाद में 0 0 कर दिया। यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव होगा। अब ये इमेज होगा तो इमेज भी हो जाएगा, मैंने यहाँ पर अपने डिप को ही करके दिखाया। अब आपको जब भी हम लोग कुछ ऐसा करते हैं तो पोजीशन की रिक्वायरमेंट आती है। जब हम लोग यहाँ पर लेफ्ट और टॉप का यूज़ करते हैं, क्या लिखेंगे, पोजीशन रिलेटिव, ये आपने ऐड करना है। इसके बाद लाइन की हाइट हमारी कितनी बढ़ गई, 1, तो 20 कर दो। यहाँ जाइए, हेलो, हाँ जी, you are trying to convert a scanned PDF to extra content. OCR is required, otherwise the content will be converted as an image. नहीं तो आप क्या इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो ना? अच्छा ठीक है, हम ये डिफाइन कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर क्या करा था, पोजीशन डिफाइन कर दी थी, और यहाँ से पोजीशन रिलेटिव हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है। और अपनी इस फाइल को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेव एज, और यहाँ पे जाके हम लोग इसको नेम दे देते हैं एनिमेशन 3। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर डिफाइन की इन सभी को करेंगे कॉपी, और 1 गो में यहाँ पर कर देंगे इसको अपडेट, और यहाँ पर डाल देंगे पोजीशन रिलेटिव। तो ये अब बॉडी के अकॉर्डिंग रिलेटिव होके काम करेगा। और यहाँ पर कर दीजिएगा नीचे 3, स्विच टू वेब ब्राउज़र, रीलोड एंड क्लिक हियर। अब आप देखेंगे ये इस तरह से एनिमेट होते आपको दिखाई देगा, है ना? तो आप अपनी इमेज को भी एनिमेशन कर सकते हो। ठीक है, तो हमने पूरे एक लूप बना दिया इसका कि जहाँ से चला। हाँ, तो इसमें हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पर सीखी है अभी ऊपर, लेकिन अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं की है। इसको बोलते हैं इटरेशन काउंट। ये प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये चलता रहेगा, फिर ये रुकेगा नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं, बिल्कुल नीचे आ जाइए, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। चल, H2 delay and animation. The animation delay property specifies a delay for the start of an animation. The following example has a 2 seconds delay before starting the animation. चलिए, तो यहाँ से कॉपी करेंगे अपना एग्जाम्पल, और आफ्टर दिस यहाँ पर करेंगे कॉल, और यहाँ पर लोग जाकर डिफाइन कर लेते हैं डिव, विड्थ, हाइट, पोजीशन, बैकग्राउंड कलर, नेम, ड्यूरेशन, क्या लिख देंगे, एनिमेशन डिले, क्या लिखा हमने यहाँ पर 2 सेकेंड्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ जाइए, फाइल को सेव एज करिए इसको, और इसको नेम कर दीजिए एनिमेशन अंडरस्कोर डिले। देखेंगे यहाँ पर एनिमेशन डिले 2 सेकेंड, और यहाँ पर जाके हम लोग पैराग्राफ में डिफाइन कर लेंगे
animation delay property specifies a delay for the start of an animation. The following example has a 2 seconds delay before starting the एनिमेशन. चलिए फाइल का नेम यहाँ करेंगे रीनेम, लिखिए यहाँ पर एनिमेशन अंडरस्कोर डिले. ऑलराइट, सो रीलोड एंड क्लिक हियर. 2 सेकंड तक रुकेगा, देन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारी डिले वाली प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं जो तुम पूछ रहे हो कि रिपीटेशन वाली, ये चलता ही रहे. Set how many times an animation should run. The animation iteration count property specifies the number of times an animation should run. The following example will run the animation 3 times before it stops. तो इस बार हम लोग डिले को हटा देते हैं. क्या लिख देंगे? इटरेशन काउंट. क्या लिखा हमने? 3. तो क्या होगा? 3 बार चलेगा. ठीक है, लूप. और यहाँ जाके हमारी कोई लाइन तो नहीं उड़ी ना? हाँ, 3 है. ठीक है, तो चलिए इसको जाके आपने सेव एज कर देना है और यहाँ जाके आप लिख देंगे अंडरस्कोर काउंट, एंटर. और इसको आपने रीनेम कर देना है. एनिमेशन इटरेशन काउंट हमने लिखा 3. फाइल का नेम क्या कर देंगे? काउंट. कंट्रोल एस, रीलोड एंड क्लिक हियर. सो ये ब्रेक हो गया. 2, तो 3 बार चला. अब अगर आप चाहते हो कि चलता ही रहे तो हमारे पास एक इन्फिनाइट करके भी प्रॉपर्टी होती है. हम वो लगा देंगे तो कभी नहीं बंद होगा. जब तक डॉक्यूमेंट चलता रहेगा तब तक ये वर्क करता रहेगा. चलिए इस पर आते हैं. एंटर, पेस्ट. द फॉलोइंग एग्जांपल uses the value infinite infinite to make the animation continue forever. तो जहाँ पर हमने काउंट 3 लिखा है ना, वहाँ पे इन्फिनिट लिख दो. ठीक है, दैट्स इट. यहाँ जाइए, फाइल को सेव एज कर लीजिए और
यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे काउंट टू सॉरी यहाँ लिखेंगे द एनिमेशन iteration काउंट प्रॉपर्टी can be set to infinite to let the animation run forever. तो काउंट टू को आपने यहाँ लाके डिफाइन कर लेना है, स्विच करना है वेब ब्राउज़र के अंदर, रीलोड करेंगे यहाँ पर और अपने एग्जांपल को चलाएंगे। अब देखो मेरे पास मैंने नंबर डिफाइन नहीं किया, वो चलता रहेगा, ठीक है। तो जो तुम चाह रहे थे वो चीज़ है। अब कोई चीज़ है जो वेबसाइट में घूम रही है लगातार नॉन स्टॉप, वैसा कुछ बना तो रोटेशन डाल दो, परमानेंट चलता रहेगा, कोई बंद नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, तो हम एनिमेशन को जैसे अभी देख रहे हैं ना, फॉरवर्ड चल रहा है, हम इसको बैकवर्ड भी कर सकते हैं या अल्टरनेट भी कर सकते हैं, एक बार पीछे जाए एक बार आगे जाए, ऐसे है ना, जैसे पेंडुलम एक अपना लूप कंप्लीट करता है बार बार फॉरवर्ड बैकवर्ड कंडीशन में, वैसा भी कर सकते हैं। तो डिफाइन करेंगे अगेन HR H2 रन एनिमेशन इन रिवर्स डायरेक्शन और alternate cycles. The animation direction property WHETHER whether an animation should be played forwards, backwards, forward, backwards, or in alternate cycles. The animation direction property can have the following values: UL LI कोड लिखेंगे नॉर्मल, जो कि डिफ़ॉल्ट रहता है हमारा। The animation is played as normal forwards. This is default. फिर क्या होता है हमारे पास रिवर्स, फिर क्या होता है हमारे पास ऑल्टरनेट, फिर क्या होता है ऑल्टरनेट रिवर्स। चलिए, द एनिमेशन इज प्लेड इन रिवर्स डायरेक्शन, backwards. The animation is played forward first, then backwards. The animation is played backward first, then forwards. चलिए, तो ये हमारे पास अलग अलग हो गए इसके टाइप। The following example will run the animation in reverse direction, backwards.
तो कॉपी करेंगे एग्जाम्पल एंड पुट इट हियर, और यहाँ पर जाके हम लोग इसको लिखेंगे एनिमेशन डायरेक्शन रिवर्स। फॉरवर्ड तो आप देख ही चुके ऑलरेडी। चलिए फाइल को सेव एज करेंगे और इसको एक नेम देंगे हम लोग यहाँ पर, एनिमेशन अंडरस्कोर डायरेक्शन। और यहाँ पर लाके अपने इसको डायरेक्शन को अपडेट कर लेना है। और ये जो हमारी लाइन है रिवर्स, इसको आपने कॉपी करना है। फिलहाल मुझे लूप नहीं करना है, तो हमने रिवर्स को यहाँ पर कॉल किया और ये जो हमारी लाइन है इसको अपना कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। और चल ये वो अपना डन। फाइल को करेंगे सेव। ब्राउजर देखो अभी तक चल रहा है, चलता ही रहेगा जब तक पेज ओपन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, और देखो रिवर्स स्टार्ट हो रहा है और रुक जाएगा आके। इसी तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल बनाते हैं इसी में, अल्टरनेट कॉपी the following example uses the value which is alternate to make the animation run forwards first then backwards। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट, यहाँ जाइए और इसको हम लोग क्या नेम दे देंगे, डायरेक्शन 2। और यहाँ जाके हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट। और यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे कॉल और स्विच करेंगे वेब ब्राउज़र में, यहाँ करेंगे रीलोड। और ये देखिए, अच्छा मैंने फाइल का नेम चेंज नहीं किया है इसलिए प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर जाके क्या कर देंगे 2, क्लोज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और फिर से क्लिक करेंगे तो देखिए फॉरवर्ड, अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा बैकवर्ड। ठीक है, लेकिन क्या गलती है ज़रा चेक करिए, ऑल्टरनेट लिखा है हम लोगों ने यहाँ पर, एनिमेशन डायरेक्शन। अच्छा हमारे पास इटरेशन चाहिए इसके लिए, तब ये काम करता है। एनिमेशन इटरेशन काउंट, हमने क्या लिखा 2। फिर से ट्राई करेंगे रीलोड, ये गया पीछे और ये लौट के आ गया वापस अपनी जगह पर, है ना, तो जाएगा और वापस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस लाइन को कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको डाल दूँगा, तो लाइन हो गई 13। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ऑल्टरनेट रिवर्स। The following example use the value alternate reverse to make the animation run backward first then forwards। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, alternate
रिवर्स, तभी आपका काम करेगा। और यहाँ जाएंगे, इसको क्या कर देंगे, फाइल को सेव एज करके 3, क्या लिखेंगे इधर, ऑल्टरनेट रिवर्स, सेव सेव, और यहाँ से ये लाइन कॉपी और यहाँ पर अबे पेस्ट। चलिए ट्राई करेंगे वेब ब्राउज़र, क्लोज, रीलोड, और ये देखिए अगेन मैंने फाइल का नेम नहीं बदला है इसलिए गड़बड़ है। नंबर 3, अब क्वेरी उल्टा चलना चाहिए ठीक है, ये देखो, और ये वापस आगे जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी इसकी वही वाली ईज वाली प्रॉपर्टी रहती है वो और देख लेंगे हम लोग, तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा।